Good morning, students. How are you? Good and fine. Today, through this video, we are going to do chapter number 4, the measure of rice. Once upon a time, a dishonest king had a valuer in his court. This man was very honest, and the king was not pleased with his valuer because he was honest. One day the king saw a simple peasant, and he gave to the simple peasant the job of valuer, and he sent the honest valuer away. But in the last of this lesson, the king realized his mistake, because one day a horse dealer brought 500 horses to the court to this king. The valuer came and said they were worth a mere measure of rice. But when the king asked about the measure of rice, the foolish valuer replied to the king, "The measure of rice is worth your whole city." Then the king was ashamed and drove out the foolish fellow. Now let's start the lesson. Word meaning of this lesson: dishonest, not trustful. Valuer means a person whose job is to calculate that value of something. Riches means wealth. Peasant, a humble farmer. Measure, quantity. Foolish, silly. Now let's start the reading with explanation of this lesson. Once upon a time, a dishonest king had a valuer in his court. एक बार एक बेईमान राजा के महल में एक मूल्यांकन का काम करने वाला व्यक्ति था. द वैल्यूअर, जो ये मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति, सेट द प्राइस, वो क्या करता था, कीमतों को सेट करता था, कीमतों को लागू करता था. विच ought टू बी पेड फॉर हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स. और जो कीमतें जो है किसके लिए अदा की जाती थी, घोड़े खरीदने के लिए, एलिफेंट्स खरीदने के लिए, या कोई और एनिमल्स खरीदना, तो उन सब की वैल्यू को कौन पुट करता था, वो था मूल्यांकन करने वाला वैल्यूअर. ही ऑल्सो सेट द प्राइस फॉर ज्वेलरी एंड गोल्ड. और एनिमल्स के अलावा वो जो वैल्यूअर था वो राजा के ज्वेलरी, गोल्ड, उसकी भी वो कीमत को अदा करता था. यानी सारी कीमतें जो है कौन बताता था, ये वैल्यूअर बताता था. एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वैल्यू कौन पुट करता था, वैल्यूअर. दिस मैन वॉज ऑनेस्ट एंड जस्ट एंड ऑलवेज सेट द प्रॉपर प्राइस टू बी पेड टू द ओनर्स ऑफ द गुड्स. और यह व्यक्ति जो वैल्यूअर का काम करता था राजा के महल में बहुत ही ईमानदार था, और उसकी ईमानदारी के कारण ही वह जो है जो भी सामान के जो मालिक होते थे, चाहे वो एनिमल्स को बेचने के लिए आते थे, चाहे वो सामान को बेचने के लिए आते थे, वो उनको एक अच्छी कीमत ही लगाता था. तो बहुत खुश थे सभी के सभी उससे. द किंग वॉज नॉट प्लेस्ड विद दिस वैल्यूअर. लेकिन राजा जो है इससे खुश नहीं था. अब वो खुश क्यों नहीं था, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो वैल्यूअर था ये बहुत ही ईमानदार था. इफ़ आई हैड अनदर सॉर्ट ऑफ अ मैन एज अ वैल्यूअर आई माइट गेन मोर रिचेज, ही थॉट. तो राजा सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, और अगर मैं इस व्यक्ति की जगह किसी और दूसरे व्यक्ति को रख लूँ जो थोड़ा बहुत लालच रखता हो, तो मैं बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा मैं. वन डे द किंग सा अ सिंपल पीजेंट. पीजेंट मीन्स किसान. तो एक दिन जो है राजा एक साधारण से किसान को देखता है. द किंग आस्क्ड हिम, राजा उससे पूछता है, इफ़ ही वुड लाइक टू बी द वैल्यूअर, क्या तुम वैल्यूअर बनना चाहोगे, मूल्यांकन करने वाले की जॉब करोगे. द पीजेंट सेड ही वुड एक्सेप्ट द पोजीशन ग्लैडली. और पीजेंट जो है, किसान जो होता है, वो बड़ी खुशी के साथ
उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं कर लूँगा ये जॉब। सो द किंग हैड हिम मेड द वैल्यूअर, और इसीलिए राजा उसको वैल्यूअर की जॉब दे देता है। एंड ही सेंड द ऑनेस्ट वैल्यूअर अवे, और वो जो ईमानदार वैल्यूअर होता है उसको वहाँ से जाने देता है, यानी उसको नौकरी से निकाल देता है। Now the peasant began to set the prices on horses and elephants and upon gold and jewels। और इस तरीके से जो साधारण किसान को वैल्यूअर के पोस्ट दी जाती है, वैल्यूअर की जॉब दी जाती है, तो वो भी क्या करने लग जाता है, घोड़े, हाथियों और सोने चांदी के जो गहने होते हैं उनकी वो कीमतें जो है पुट करना शुरू कर देता है। ही डिड नॉट नो देयर वैल्यू, उसको इनकी किसी भी कीमत का पता नहीं होता, कोई नॉलेज उसको नहीं होती, बिकॉज उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था, वो तो साधारण सा किसान था। सो ही वुड से एनीथिंग ही चोज, तो वो जैसे भी उसको लगता था, जैसे वो सोचता था, वो वही कीमत लागू कर देता था। एज द किंग हैड मेड हिम वैल्यूअर, जैसे कि राजा ने उसको वैल्यूअर बना दिया था। द पीपल हैड टू सेल देयर गुड्स फॉर द प्राइस ही सेट, तो लोग भी उसी कीमत पर सामान जो है बेचते थे जो कीमत वो लागू करता था। वन डे, एक दिन, अ हॉर्स डीलर ब्रॉट 500 हॉर्सेस टू द कोर्ट ऑफ दिस किंग, एक दिन एक घोड़े का व्यापारी जो है राजा के महल में आता है अपने 500 घोड़े लेकर। द वैल्यूअर केम एंड सेड दे वर वर्थ अ मेयर मेजर ऑफ राइस, और जो वैल्यूअर होता है उसके घोड़ों की कीमत, 500 घोड़ों की कीमत क्या लगाता है कि ये जो आपके घोड़े हैं वो तो सिर्फ चावल को मापने का जो मात्रक होता है उसी के लायक हैं, उसी के समान है। सो द किंग ऑर्डर्ड द हॉर्स डीलर टू बी गिवन द मेजर ऑफ राइस, इसलिए राजा जो है हॉर्स डीलर को ऑर्डर देता है कि वो जो है कितने कितने पैसे दिए जाएं उसको, हॉर्स डीलर को, सिर्फ चावल को मापने का जो मात्रक होता है उतनी ही कीमत उसको दी जाए। एंड द हॉर्स इज टू बी टेकन टू द पैलेस टेबल्स, और उसके घोड़ों को जो है राजा के महल में रख दिया जाए। द हॉर्स डीलर then went to see the honest man who had been the valuer and told him what had happened। जो हॉर्स डीलर होता है परेशान हो जाता है कि मेरे 500 घोड़ों की कीमत तो बहुत ही कम लगाई गई है, चावल को मापने का मात्रक उसके समान मेरे घोड़ों को बता दिया गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो जो पिछला जो ऑनेस्ट वैल्यूअर होता है उसको देखने के लिए जाता है, और वो उसके पास चला जाता है और उसको सारी बातें बता देता है कि जो उसके साथ घटना घटी, कि कितनी कीमत लगाई गई उसके 500 घोड़ों की, वो सारी बातें उसको बता देता है। वट शैल आई डू आस्क द हॉर्स डीलर, हॉर्स डीलर जो है पुराने वैल्यूअर जो बहुत ज़्यादा ईमानदार था उसको कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ अब। आई थिंक you should give a present to the valuer which will make him do and say what you want him to do and say, said the man। जो पुराना वैल्यूअर होता है, ईमानदार होता है, उसको सलाह देता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हें उस नए वैल्यूअर को कोई गिफ्ट देना चाहिए, कोई प्रेजेंट उसको देना चाहिए, ठीक है, और जिससे जो तुम चाहते हो वो वही कहेगा। ओके, सेड द मैन, और वह ऐसा बोलता है। गो टू हिम, उसके पास जाओ, एंड गिव हिम अ फाइन प्रेजेंट, उसको एक अच्छा सा उपहार दो, एक गिफ्ट दो। देन से टू हिम, तब उसको यह बोलना, यू सेड द हॉर्सेज आर वर्थ अ मेजर ऑफ राइस, तुमने कहा है कि जो मेरे घोड़ों की कीमत है वो चावल को मापने के मात्रक के समान है। बट नाउ, लेकिन अब, टेल मी व्हाट अ मेजर ऑफ राइस इज वर्थ, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि चावल को मापने के मात्रक की कितनी कीमत है। कैन यू वैल्यू दैट स्टैंडिंग इन योर प्लेस बाय द किंग, क्या तुम इसकी कीमत को राजा के सामने खड़ा होकर के बता सकते हो। इफ़ ही सेज ही कैन, अगर वह कहेगा, अगर वो कहता है कि हाँ
वह यह कर सकता है। गो विद हिम, तो उसके साथ चले जाना। टू द किंग, राजा के पास चले जाना। एंड आई विल बी देयर टू, और मैं भी वहाँ पर होऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कौन समझाता है? पुराना जो वैल्यूअर होता है, ईमानदार वैल्यूअर, इस होस्ट डीलर को सारी बातें समझा देता है कि ऐसे करना है। द होस्ट डीलर थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। होस्ट डीलर सोचता है कि हाँ यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो इसीलिए ही टुक अ फाइन प्रेजेंट टू द वैल्यूअर, और इसीलिए वो एक बहुत अच्छा सा उपहार ले जाता है। एंड सैड व्हाट द अदर मैन हैड टोल्ड हिम टू से, और वह उस नए वैल्यूअर को वो सारी बातें कह देता है जो उस व्यक्ति ने, यानी पुराने वैल्यूअर ने उसको कहने के लिए कही थी। द वैल्यूअर टुक द प्रेजेंट, वैल्यूअर जो है प्रेजेंट जैसे ही होर्स डीलर उसको गिफ्ट देता है वो उसको ले लेता है। एंड सैड, और कहता है यस आई कैन गो बिफोर द किंग विद यू, मैं राजा के सामने तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। एंड से, और कह सकता हूँ वट अ मेजर ऑफ राइस इज़ वर्थ, की चावल को मापने के मात्रा की क्या कीमत। आई कैन वैल्यू दैट नाउ, और मैं वहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। वेल अच्छा, लेट अस गो एट वंस, हमें अभी चलना चाहिए। सेड द हॉर्स डीलर्स, हॉर्स डीलर उसको कहता है। सो दे वेंट एंड स्टूड बिफोर द किंग, और इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और राजा के सामने चले जाते हैं। वहाँ पर राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। एंड ही इज़ मिनिस्टर इन द पैलेस, और वो राजा के महल में चले जाते हैं जहाँ पर राजा और उसके बहुत सारे मंत्री होते हैं। द होस्ट डीलर bowed before the king and said, O king, I have learned that a measure of rice is the value of my 500 horses. राजा के सामने जब ये दोनों चले जाते हैं तो होस्ट डीलर जो है नतमस्तक हो जाते हैं, यानी राजा के सामने झुकता है और कहता है कि ओ राजा, आई हैव लर्न दैट अ मेजर ऑफ राइस इज़ द वैल्यू ऑफ माई 500 हॉर्सेज, कि मेरे 500 घोड़ों की जो कीमत है वो उसकी कीमत जो है एक चावल को, मतलब चावल को मापने वाले मात्रा के समान बता दी गई है। बट लेकिन विल द किंग बी प्लीज्ड टू आस्क द वैल्यूअर व्हाट द वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ राइस इज, लेकिन क्या राजा यह पूछने में प्रसन्न होगा, खुश होगा कि जो चावल को मापने का जो मात्रक उसकी कीमत क्या है? क्या वह वैल्यूअर से ये बात पूछ सकता है? द किंग नॉट नोइंग व्हाट हैड हैपेंड, राजा को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, आस्क्ड, और वो पूछता हाउ नाउ, अब कैसे, वैल्यूअर व्हाट आर 500 हॉर्सेस वर्थ, मुझे बताओ कि 500 घोड़ों की तुमने कीमत क्या लगाई है। अ मेजर ऑफ राइस ओ किंग सैड ही, जो न्यू वैल्यूअर होता है वो कहता है कि ओ राजा, मैंने तो इसकी जो कीमत लगाई है वो क्या लगाई है, चावल को मापने का मात्रक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देन इफ 500 हॉर्सेज आर वर्थ अ मेजर ऑफ राइस, अगर 500 घोड़ों की कीमत जो है चावल को मापने का मात्रक है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइस वर्थ, तब मुझे ये बताओ कि चावल को मापने के मात्रक की वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। द मेजर ऑफ राइस इज वर्थ योर होल सिटी, रिप्लाइड द फुलिश मैन, जो ये मूर्ख वैल्यूअर होता है, मूर्ख आदमी ही कहेंगे हम इसको, फुलिश मैन लिखा हुआ यहाँ पर। तो फुलिश मैन राजा को रिप्लाई करता है, जो न्यू वैल्यूअर होता है, कहता है कि इसकी जो कीमत है चावल को मापने के मात्रा की जो कीमत है वो क्या है, आपके सारी जो सिटी है वो दांव पे लग जाएगी। द मेजर ऑफ राइस इज वर्थ योर होल सिटी, वो उसने क्या बताई कीमत, पूरे पूरे शहर को, पूरे शहर की तुलना चावल के मापने के मात्रक से कर दी गई। ओके, नेक्स्ट, द मिनिस्टर्स क्लैप्ड देयर हैंड्स, जो मंत्री होते हैं महल के अंदर वो सारे के सारे तालियां बजाना शुरू कर देते, लाफिंग, और बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एंड सेइंग, और वो कहते हैं व्हाट अ फुलिश वैल्यूअर, कितना मूर्ख वैल्यूअर है। हाउ कैन सच अ मैन होल्ड दैट ऑफिस, ये राजा के कार्यालय को कैसे संभाल सकता है, राजा के कामों को कैसे हैंडल कर सकता है। वो यूज टू थिंक दिस ग्रेट सिटी वॉज प्राइसलेस,
हम तो सोच रहे थे कि जो हमारी सीटी, जो राजा की सीटी है, ये तो अमूल्य है, यानी इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, ये तो प्राइसलेस है। बट दिस मैन सेज इट इज़ वर्थ ओनली अ मीजर ऑफ राइस। लेकिन ये मूर्ख जो आदमी है, वैल्यूअर, ये कह रहा है कि हमारी सीटी की वैल्यू तो सिर्फ एक चावल को मापने के मात्रक के समान है। देन द किंग वॉज अशेम्ड, और इस बात को सुन करके राजा बहुत ज़्यादा अशेम्ड यानी लज्जित होना, बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, बड़ी शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। एंड ड्रॉड आउट द फुलिश फिलो, और वह वहाँ से उस फुलिश फिलो यानी उस मूर्ख आदमी को वहाँ से भगा देता है। आई ट्राइड टू प्लीज द किंग बाय सेटिंग अ लो प्राइस ऑन द हॉर्सेस एंड नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन टू मी। और ये जो मूर्ख वैल्यूअर होता है वो कहता है कि मैंने तो राजा को खुश करने के लिए जो है कम कीमत लगाई थी हॉर्सेस की, और अब देखो क्या हो गया मेरे साथ देखो क्या हो गया, मैंने तो राजा को खुश करने के लिए ऐसा किया था। सेड द वैल्यूअर, और वैल्यूअर ये सारी बातें बोलता है एज ही रैन अवे फ्रॉम द लाफिंग क्राउड। और ऐसे ही वो ये बात कहते हुए, जो भीड़ हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रहे थे सारे के सारे, वो वहाँ से भाग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फोर्थ चैप्टर था, द मेजर ऑफ राइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।